हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को जरा देखिए, क्योंकि इसरो के अंदर जो चल रहा है उसको महसूस किया जा सकता है। ये तस्वीर जरा देखिए, और ये तस्वीर बेहद रोमांच पैदा करने वाली इसलिए क्योंकि अब 30 किलोमीटर से नीचे की तरफ चंद्रमा की सतह की तरफ चंद्रयान 3 आगे बढ़ता हुआ, रोमांच बढ़ता हुआ, और दूसरी तरफ इस रोमांच की प्रत्यक्षदर्शी बनने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीएमआर में इस अभूतपूर्व पल के गवाह बनते हुए। बस यही वो पल हैं जिन्हें जिया जाना है, क्योंकि 25 किलोमीटर की रेडियस से, या कहें कि ऑर्बिट से, जब एक थ्रेशोल्ड के जरिए चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह की तरफ लाया जाएगा, वो सबसे बड़ा चुनौती का वक्त, और वही टेरर ऑफ 15 मिनट्स। लेकिन इस बार ये टेरर ऑफ 15 मिनट्स नहीं होंगे, ये हिंदुस्तान में जश्न के 15 मिनट्स होंगे, ये खुशियों के 15 मिनट्स होंगे, ये सफलता के 15 मिनट्स होंगे, ये हिंदुस्तान के तिरंगे के चंद्रमा की सतह पर लहराने के 15 मिनट्स होंगे, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की दुआओं के 15 मिनट होंगे, ये सफलता के 15 मिनट होंगे, ये विश्वास के 15 मिनट होंगे, ये हमारे विज्ञान के 15 मिनट होंगे, ये हमारे वैदिक ज्ञान के 15 मिनट होंगे, जिसका गवाह बनने के लिए इसरो से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक हर कोई मौजूद। कहीं ऐसा ना हो कि क्षण भर के लिए पलकों को झपका दिया जाए और जिस इतिहास का हिस्सा बनने वाले हैं वो आंखों से ओझल हो जाए। टकटकी लगाए हर कोई देख रहा है, और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक तरफ इसरो की, जहां आप हो सकता है कि कानों से सुन ना पाएं, लेकिन अगर दिल से महसूस करेंगे तो बढ़ती हुई धड़कनों की आवाजों को आप आराम से सुन पाएंगे। और ये धड़कनें पूरे हिंदुस्तान की बढ़ी हैं। हर कोई रोमांचित है, क्योंकि वो रात का वक्त जब पूरा हिंदुस्तान चंद्रयान 2 की सफलता को देख रहा था, अचानक से संपर्क टूटा था। लेकिन इस बार संपर्क टूटेगा नहीं। मजबूती से, विश्वास के साथ, बुलंदियों को छूते हुए चंद्रयान 3 धमक के साथ चंदा मामा की गोद में उतरेगा और पूछेगा कि बताइए आपने क्या क्या राज छुपा कर रखे हैं, मुझे धरती मां तक पहुंचाने हैं, मुझे इसरो तक पहुंचाने हैं। वो खोजे जाएंगे। जरा देखिए किस तरीके से रोमांच, मुख्यमंत्री आवास पर कितनी संख्या में लोग पहुंचे हैं गवाह बनने के लिए, स्कूली बच्चे पहुंचे हैं गवाह बनने के लिए, क्योंकि जिस विज्ञान को आज परिलक्षित किया जा रहा है, जिस वैदिक ज्ञान के आधार पर चंदा मामा के पास पहुंचा जा रहा है, उसका गवाह हिंदुस्तान रहेगा, वैश्विक स्तर पर रहेगा, क्योंकि जो घटने वाला है वो इससे पहले घटा नहीं है, और जो घट जाएगा वो पूरे विश्व को एक नई दिशा दिखाएगा। साउथ पोल यानी कि दक्षिण ध्रुव वो अनदेखा है, अनछुआ है, और उसको छूकर, उसको देखकर, उसके अंदर क्या छुपा है वो निकालकर हमारा चंद्रयान 3 मिशन अपनी उपलब्धियों के डंके को बजाएगा। और क्योंकि वहां हवा नहीं है, इसलिए जो अमिट छाप इसरो के निशान, जो अशोक स्तंभ के निशान वहां छोड़ दिए जाएंगे, वो वहां अपने आप में अमिट हो जाएंगे। हमारे साथ शिव शंकर जी लगातार बने हुए हैं। शिव शंकर जी, अब वो काउंटडाउन शुरू हो गया है, जिस काउंटडाउन में व्यक्तिगत तौर पर मेरी भी धड़कनें बढ़ रही हैं, और मैं महसूस कर पा रहा हूं चंद्रयान 2 के उस लम्हे को, जब मैं पूरी रात नहीं सोया था यह सोचकर कि शायद सिग्नल वापस मिलेगा, हमारी सफलता इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। लेकिन मैं फिर से खुशनसीब की उस इतिहास के पन्ने को फिर से पढ़ते हुए, गलतियों को सुधारते हुए एक बार फिर से उस मिशन का गवाह बन रहा हूं। बतौर वैज्ञानिक आपको लगता है कि असफलता कुछ नहीं, जो असफलता लोगों की नजरों में होती है वो भी अपने आप में एक सफलता होती है, बताने के लिए कि हमने कहां गलती की और उसको कैसे सुधारा जाए। बिल्कुल, वो कोई असफलता नहीं थी, उसमें भी हमने जो चीज़ अचीव करा था वो बहुत बड़ी चीज़ थी। तो अभी भी हम सफलता की ओर जा रहे हैं, और उस टाइम भी हमने सफलता ही अचीव किया था, चाहे वो चंद्रयान 1 हो या 2 हो या 3 हो।
तो ये एक तरह से हम कुछ वैसा अचीव करने जा रहे हैं जिसमें पूरी देश के सारे लोगों की नज़र है। जी, बिल्कुल सर, नजर तो बनी हुई है, लेकिन मुकेश शास्त्री जी, भाई अब दुआओं की सबसे ज्यादा जरूरत है और अब उस विज्ञान के साथ वैदिक ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत है। आपको लग रहा है कि एआई के भरोसे छोड़ना ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ऐसा ना हो कि अंतिम क्षणों में कोई गलती हो, कोई पैनिक हो, और ये अपने आप में एक अलग तरीके का विज्ञान जो सफलता को हमारे पास लेकर आएगा। देखिए विजेंद्र जी, हम भारतवासियों के अंदर शुरू से ही हमारे कण कण के अंदर भगवान बसे हुए हैं, और अब कभी भी हमारा कभी कोई ऐसा क्षण आता है जब हम संशय में होते हैं, दुविधा में होते हैं, या हमें सबसे ज़्यादा कष्ट का पीरियड हो तो हमें कौन याद आता है? हमारे ईश्वर याद आते हैं। तो ये वो क्षण है जब हर भारतवासी को भगवान शिव शंकर की आराधना करनी चाहिए, मन ही मन अपने ईष्ट से प्रार्थना करनी चाहिए कि हिंदुस्तान का, भारत का ये जो मिशन चंद्रयान 3 है वो अपने सफलता को प्राप्त करे। और कहते हैं कि जहाँ चाहा है वहाँ रहा है।